नेपोटिज्म एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रेजेंस हमें बहुत पहले ही फील हुआ था, लेकिन वो वर्ड हमें पता चला थ्रू कंगना इन हर कॉफी विद करण वाला इंटरव्यू, जहां पे उसने करण जौहर को फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म बोला था। एंड तब से एज एन इंडियन ऑडियंस हम बहुत क्यूरियस हैं, हम जानना चाहते हैं कि यार नेपोटिज्म क्या है। एंड उसके बाद से हमने नेपोटिज्म का नाम लेके लोगों को ब्लेम करना शुरू कर दिया। पहली बात, नेपोटिज्म जो वर्ड है उसका एक्चुअल मीनिंग है द प्रैक्टिस बाय पावरफुल या फिर इन्फ्लुएंशियल पीपल टू फेवर देयर ओन फैमिली या रिलेटिव। तो नेपोटिज्म जो बात है वो एक तरह से फैमिली अपने फ्यूचर जनरेशन को फेवर कर रही है। इज नेपोटिज्म रियली दैट बैड? इसका आंसर आपको मिलेगा सुशांत के इस इंटरव्यू। So, nepotism can coexist and nothing would happen, but if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. यानी कि नेपोटिज्म तब तक अच्छा है जब तक आप दूसरों को अपने साथ कोएग्जिस्ट करने दोगे। ये गिन चुन के कुछ फैमिलीज हैं लाइक द खान्स, द जौहर, चोपड़ाज, कपूर्स, इन सब ने बॉलीवुड को अपनी अपनी दुकान समझ लिया है एंड उस कुर्सी पे बैठने का हक सिर्फ वो अपनी फैमिली वालों को ही देना चाहते हैं। सुशांत के हाथ से लास्ट 7 फिल्मों का जाना प्रूव्स द पॉइंट ऑफ नेपोटिज्म। बट नेपोटिज्म बॉलीवुड में डिफरेंट लेवल्स पे काम करता है एंड दैट इज व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट हियर। फर्स्ट लेवल, द नंबर ऑफ फिल्म्स ऑफर्ड। ये वो लेवल है जहां पे आपको दिखेगा कि एक स्टार किड और एक आउटसाइडर एक्टर को कितनी नंबर ऑफ फिल्म्स ऑफर्ड होती हैं। आलिया भट्ट को 8 साल में 16 मूवीज, सोनाक्षी सिन्हा को 9 साल में 30 मूवीज, सोनम कपूर को 12 साल में 20 मूवीज, अर्जुन कपूर को 8 साल में 14 मूवीज, अनन्या पांडे को 1 साल में 3 मूवीज। ये सब कुछ आज से शुरू नहीं हुआ है। जब करीना कपूर लॉन्च हुई थी तो पहले 2 साल में उन्होंने 6 मूवीज की। करीना के 20 साल के करियर में शी हैज डन 63 मूवी। अब आप इन्हीं नंबर्स को कंपेयर करो हमारे टैलेंटेड बट आउटसाइडर एक्टर्स से। दूसरा लेवल है द काइंड ऑफ रोल्स दे गिवन। इन स्टार किड्स की एंट्री बॉलीवुड में एज लीड्स होती है विद बिग बैनर्स लाइक धर्मा प्रोडक्शंस, यश राज फिल्म। एंड दूसरी साइड पे आपको ये आउटसाइडर्स स्ट्रगल करते हुए दिखेंगे सालों साल इन टीवी, इन थिएटर। पंकज त्रिपाठी का डेब्यू 2004 में हुआ था, मनोज वाजपेयी का 1994 में, इरफान खान का 1988 में, विजय राज और नवाजुद्दीन 1999 में और संजय मिश्रा 1995 में। ये सारे टैलेंटेड एक्टर्स इतने सालों से काम कर रहे हैं एंड आपने कितनी मूवीज में इनको एज अ लीड एक्टर देखा होगा। तीसरा लेवल हमारे इंडिया के बहुत ही ऑनेस्ट अवार्ड फंक्शन। 2016 में सूरज पंचोली को बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड मिला था फिल्म फेयर से, जबकि उसी साल मसान आई थी एंड विकी कौशल ने उसमें डेब्यू किया। बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में कपूर एंड सन्स नॉमिनेट हुई थी, जबकि मसान, दम लगा के हाइशा, मांझी द माउंटेन मैन, ऐसे बहुत सारी अच्छी मूवीज थी जिनका कोई मेंशन भी नहीं था। बदलापुर में नवाजुद्दीन, मसान में संजय मिश्रा, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स में दीपक दोबरियाल, इन सबको इग्नोर करके बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया था अनिल कपूर को फॉर दिल धड़कने। बट आई वांट टू गेट यू टू दिस फैक्ट कि ये तीनों लेवल्स पे जो नेपोटिज्म एक्ट करता है उसमें हम सब कुछ नहीं कर सकते। बट देयर इज दिस वन लेवल जहां पे हम कुछ कर सकते हैं एज एन ऑडियंस। हमारे पास इतना पावर है बट हमने कंटिन्यूसली ऐसे एक्टर्स को लेट डाउन किया, उन्हें डिसअपॉइंट किया एंड ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने पे मजबूर किया। दैट इज द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। ये वो लेवल है जहां पे नेपोटिज्म इंडस्ट्री वाले नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एज एन ऑडियंस। 2017 में संजय मिश्रा स्टारर कड़वी हवा मूवी आई थी जिसका IMDb पे रेटिंग 8 है, पर क्या हम में से किसी ने वो मूवी देखी? 7.2 IMDb रेटिंग वाली 2012 में एक मूवी थी चित्तगोंग स्टारिंग मनोज वाजपेयी। ये बनी थी 4.5 करोड़ के बजट पे एंड पता है इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था? 31 lakhs। एक फिल्म मेकर अगर कुछ डिफरेंट करना चाहे तो क्या इंडियन ऑडियंस ने उसे सपोर्ट किया? द स्काई इज पिंक, रॉ, मोतीचूर चकनाचूर जैसे बहुत ही सिंपल डिफरेंट मूवीज थी जो कि फ्लॉप। एंड ये कोई आज से शुरू नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं जिनको आज हम कल्ट मूवीज में काउंट करते हैं, लेकिन जब वो रिलीज हुई थी तब एब्सोल्यूट बिग फ्लॉप्स। बच्चन साहब की अग्निपथ, स्वदेश, रहना है तेरे दिल में, सूर्यवंश। हम ऐसी ऑडियंस हैं जो 65 करोड़ के बजट पे बनी हुई जुड़वा 2 को 227 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देते हैं। मतलब एक ऐसी मूवी जिसकी स्टोरी हमें पहले से ही पता है, हम सब ने देखी है एंड उसमें सेम डायलॉग्स, सेम कॉमिक टाइमिंग, सेम सीन्स, एवरीथिंग, लिरिक्स तक में कोई चेंज नहीं। बट फिर भी हम अपनी फैमिलीज को, अपने फ्रेंड्स को, सबको लेके थिएटर में गए एंड उनका इन्वेस्टमेंट 4 गुना करके उनको दे दी। आई फील कि हम इंडियन ऑडियंस आज तक हमारा रोल नहीं समझ पाए इन दिस इकोसिस्टम ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड में जितने ही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और सिंगर्स और एक्टर्स जितने इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है उनका टारगेट ऑडियंस, क्योंकि उन सबको हम बड़ा बना रहे हैं। बॉयकॉट करण बोलना या फिर बॉयकॉट आलिया बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज दे गोना बी देयर इन द इंडस्ट्री एंड दे गोना मेक मूवीज।
बट ये इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है, जस्ट लाइक एनी अदर इंडस्ट्री। डिमांड जिस चीज की ज्यादा होगी उतना ही सप्लाई हो। वो जितना भी कंटेंट हम तक लाते हैं, हमारे ऊपर है कि हम वो देखें या ना देखें। जब आपको पता है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी फालतू मूवी आ रही है, फिर भी अगर आप उबर लेके थिएटर जाते हो और 300 रुपए की टिकट लेते हो और उसके ऊपर से 1000 रुपए के एक्स्ट्रा खर्चे ऑन पॉपकॉर्न एंड एवरीथिंग एल्स, अगर आप ये सब करके अपनी फैमिली को ऐसी मूवीज दिखा रहे हो, दिस इज वेयर वी हैव फेल्ड ऑल दीज एक्टर्स। दिस इज वेयर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने नहीं निभाई। हमारे ऊपर है कि हम अगली अनन्या पांडे की मूवी देखते हैं या फिर संजय मिश्रा की कोई मूवी देखते हैं। द चॉइस इज ऑलवेज आवर्स। I don't want to say anything more. I'll be coming back with another video very soon. Until then, you guys take care.